ठीक। राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल एक गीत के द्वारा श्रद्धांजलि देने का काम किया है। ये देशभक्ति का गीत मैं 4-5-6 वीडियोस के बाद देता हूँ, और जिस दिन मैं गीत देता हूँ उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को नहीं लेता, लेकिन क्रांति से जुड़ी बातें ही, उस कालखंड से जुड़ी बातें ही, और भारत की स्वतंत्रता को ही सामने रख करके बात किया करता हूँ। 9 एपिसोड दिए हैं, 9 पार्ट दिए हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल के। ऐसे ही उसी का कोरी षड्यंत्र केस में, कांड में दूसरे साथी श्री अशफाक उल्लाह खां का जिक्र आज मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। इनका जिक्र वहाँ तो आया ही है, कई बार आया है, लेकिन पूरी तरह से इन्हीं के जीवन पर कुछ नज़र डाली जाए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप पत्रिका थी, न्यूज़पेपर था, वहाँ कार्यालय कानपुर में बैठकर, प्रताप के कार्यालय कानपुर में बैठकर वहाँ बैठे हुए प्रताप पत्रिका के लिए, प्रताप न्यूज़पेपर के लिए संपादकीय लेख लिख रहे थे, लेख लिखने में व्यस्त थे। उसी समय एक तार वितरण करने वाले ने उनकी टेबल पर तार रख दिया, और विद्यार्थी जी ने भी तार का नंबर देखकर हस्ताक्षर कर दिया, उसको चलता किया। तार को बिना खोले और बिना पढ़े उन्होंने तार को टेबल के एक कोने में रख दिया और संपादकीय लेख लिखने में व्यस्त हो गए। वो जो लेख भी लिख रहे थे वो ककोरी षड्यंत्र केस में शामिल अशफाक उल्लाह खां के ऊपर ही वो अगर लेख लिखा जा रहा था। क्या लिख रहे थे? वो लिख रहे थे कि जिससे 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया जाने वाला था, उसी के बारे में लिख रहे थे। और वह लिख रहे थे, जिस समय प्रताप का ये अंक आपके हाथों में होगा उस समय तक देश का एक दीवाना अशफाक उल्लाह खान देश की आजादी के लिए बहुत ऊंचे अरमान लिए हुए फांसी के फंदे पर झूल चुका होगा। एक ऐसा नौजवान हमारे बीच से जा चुका होगा जो मुसलमान होते हुए भी भारत माता का कट्टर भक्त था। एक ऐसा नौजवान, और भारत माता के लिए कुर्बानी के लिए हर क्षण तैयार, ऐसा एक व्यक्ति। हाँ, ये लेख उन्हीं के लिए लिखा जा रहा था। विद्यार्थी जी ने अब लेख लिखने में वो व्यस्त हो गए। उसी समय एक व्यवधान हुआ। वो क्या? आया हुआ तार जो टेबल के कोने में रखा गया था हवा के झोंके से उड़ा और उस कागज पर आ गिरा जिस पर विद्यार्थी जी लेख लिख रहे थे, अशफाक के बारे में ही लिख रहे थे। बड़ा सोचा कि ये बार बार क्यों भाई हो रहा है, चलो एक पढ़ ही लेता हूं मैं इसका। जैसे ही तार उंगलियों के बीच में थामा और अशफाक का ऐसे ही, उसी के बारे में तो लिख रहे थे ना, मानो जैसे अशफाक का खिला हुआ चेहरा शिकायत के लहजे में उनसे कह रहा हो, ऐसी भी क्या बेरुखी है, चंद लम्हे मुझे भी दे दीजिए विद्यार्थी जी।
विद्यार्थी जी ने ये सोच करके तार खोला और पढ़ने लगे। वे कुछ उलझन में पड़ गए। तार का मंतव्य समझ नहीं आ रहा था और तार फैजाबाद से दिया गया था, देने वाला भी खुद अशफाक। तार का जो मंतव्य था, जो मजमून था, वो क्या था? 19 दिसंबर को दिन के 2 बजे लखनऊ स्टेशन पर आकर मेरे से मुलाकात करें, अशफाक उल्ला खान। और आप मेरी ये इल्तिजा जरूर स्वीकार करेंगे। विद्यार्थी जी उलझन में पड़ गए। 19 दिसंबर तो कल ही है। अशफाक को फैजाबाद जेल में रखा गया है, कल उसको वहां पर फांसी होनी है। फिर कल 2 बजे लखनऊ स्टेशन पर मिलने की बात, मुलाकात की बात कुछ समझ में आ रही थी। क्या फांसी की सजा माफ हो गई होगी? और क्या वे कल ट्रेन से फैजाबाद से शाहजहांपुर जा रहा है? और क्या इसी कारण मुझे मुलाकात के लिए लखनऊ स्टेशन पर बुलाया है? अगर सजा माफ हो गई होती तो भाई मुझे भी कुछ खबर होती। प्रिवी काउंसिल तक वो अपील गई थी और वो नकार दी गई थी, फांसी निश्चित थी। ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी। फांसी की सजा माफ नहीं हो सकती, ये सब आ रहा था। लेकिन कहीं तो अपने मन को कुछ पॉजिटिव ही समझाना था। आ गया होगा। क्या आ गया? अच्छा बच्चों, ये बात है, तुझे मुलाकात करने लखनऊ जरूर आऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, कुछ प्रताप के पाठकों को साथ लेकर आऊंगा। मतलब केवल अपने मन को समझा रहे हैं, इतना तो इनको तो पता है कि फांसी निश्चित है। 19 दिसंबर ट्रेन के आने से कुछ समय पूर्व विद्यार्थी जी अपने साथियों के साथ लखनऊ स्टेशन पर आ गए। अपने साथ एक फोटोग्राफर भी ले गए। पत्तों में लिपटे कुछ हार फूल स्वागत करेंगे। दिन के ठीक 2 बजे ट्रेन आई। विद्यार्थी जी ने एक डिब्बे के दरवाजे में खड़े हुए रियासत उल्ला खान को पहचान लिया, जो अशफाक उल्ला खान के बड़े भाई थे। उनके सामने पहुंचकर विद्यार्थी जी ने पूछा, क्या अशफाक उल्ला खान इसी डिब्बे में है? जवाब मिला, जी हाँ, इसी डिब्बे में है। कल उसी ने तो अपने हाथ से तार लिखकर मेरे द्वारा आपको भिजवाया था। विद्यार्थी जी और उनके साथियों ने डिब्बे में प्रवेश किया। पूरा डिब्बा धूप अगरबत्तियों के खुशबूदार धुएं से गमक रहा था। एक तरफ पलंग पर एक सफेद चादर ओढ़े हुए अशफाक उल्ला खान चिर निद्रा में सोए हुए थे। विद्यार्थी जी ने अपने हाथों से अशफाक के चेहरे से कफन थोड़ा नीचे सरकाया और उनकी आंखों से कुछ आंसू टपक पड़े। उस महान देशभक्त को उन्होंने माला अर्पण किया। उनके साथ गए सभी साथियों ने पुष्पहार चढ़ाकर उस महान शहीद को श्रद्धांजलियां अर्पित की। फोटोग्राफर ने भी चिर निद्रा में सोए हुए अशफाक उल्ला खान का एक चित्र लिया, फोटो लिया। चलते समय विद्यार्थी जी ने अशफाक के बड़े भाई को बोला, कहा,
शाहजहांपुर में आप इस शहीद की मामूली सी कब्र बना लेना, लेकिन एक अच्छा सा मकबरा बनवाने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं कोशिश करूंगा कि अशफाक का मैं ऐसा मकबरा बनाऊं जो नजीर बनकर रह जाए, एक उदाहरण बनकर रह जाए। हाँ, सोचिए जरा, वो क्षण सोचिए, वो कल्पना करिए। विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी से इनको बहुत मोह था, बहुत इज्जत करते थे अशफाक उल्लाह खां गणेश शंकर विद्यार्थी की, कि ये बहुत गहरे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, कम बात करते हैं लेकिन बढ़िया बात करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी भी अशफाक उल्लाह खां से प्यार करते थे, और गणेश शंकर और अशफाक उल्लाह खां गणेश शंकर के लिए अपने मन में बहुत आदर भाव रखते थे। और ये उन्होंने एक पत्र के अंदर पहले गणेश शंकर विद्यार्थी को लिखा था, अशफाक ने, कि भाई कब्र तो आप मेरी बढ़िया बनवा ही दोगे, कुछ दिन पहले ही शायद ये आया होगा, लेकिन बहुत अच्छी बनाने की हिम्मत अब मेरे भाइयों में नहीं बची। मेरे लिए मुकदमे लड़ते लड़ते वो हर तरह से थक गए हैं, सब पैसा लग गया है, वो तो शायद मेरी इस प्रकार की बढ़िया कब्र ना बनवा सकें। गणेश शंकर विद्यार्थी को कहा था कि आप तो जरूर याद रखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ और ये सब डायलॉग्स हो गए। जब वो वापिस गए तो उनकी आंखों के सामने वो अशफाक जब पहली बार मिला था, कहाँ मिला था, कैसे मिला था, क्या हुआ था, ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड के अंदर हम प्रयास करेंगे। अशफाक उल्लाह खां के भी ऐसे कुछ बनेंगे, एपिसोड बनेंगे। इन सब लोगों को मैं पेश कर चुका हूँ आपके सामने, लेकिन अब 1924 से 1942 18 ईयर्स के काल के अंदर जो बिग हीरोज हैं, और इसी थोड़े से समय के मैं आपको 150 के आसपास क्रांतिकारी दे चुका हूँ, और 1757 से 1947 तक का कार्यकाल जो लिया है, इसके 600 आज 669 एपिसोड आपके पास पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आपके पास 2500 और 1000 साल का इतिहास लाने वाला हूं। इन सब अज्ञात, कौन जानता है भाई, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी को, और ऐसे कोई 2% मेरे पेश किए हुए, मेरे आपके सामने लाए हुए लोगों के नाम 2%, 98% तो कोई नहीं जानता। 2% लोगों को अगर कुछ लोग जानते भी हैं नाम से थोड़ा बहुत, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी कोशिश है कि मैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और जिन्होंने बताया कि आज़ादी हमने लेके दी है, वो मजाक कितना बड़ा मजाक है, और जो वास्तव में आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, उनको कहीं भी स्मरण नहीं किया गया। उनको स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, आज की पीढ़ी तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान रखने के लिए, उनके शौर्य और वीरता के स्वर्णमयी पृष्ठ आपके सामने रखते हुए मैं इस प्रयास में लगा हूं। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।